सबिता को इंतजार था मनीष के लौट आने का। मनीष कहकर गया था कि उसे आज एक तोहफा दूंगा। उसका इंतजार कम नहीं हो रहा था। बार बार घड़ी देखती थी। सबिता बार बार सोचती कि क्या लाएंगे और खुद ही कभी शर्माती, कभी खुश होती तो कभी नाचने लगती। काफ़ी महीने गुजर चुके थे दोनों को बात किए हुए, और आज सुबह सुबह जब मनीष खुद उसके पास आया और बोला, शाम को तुम्हारे लिए तोहफा लाऊंगा, तो सबिता को लगा जो भी दूरियां उन दोनों के बीच आई थी वो अब सब खत्म हो जाएंगी और वो मनीष से फिर प्यार पा सकेंगी। शादी के कुछ ही महीनों बाद ही छोटी छोटी बातों को लेकर खूब झगड़े होते थे। वास्तव में दोनों बिल्कुल अलग थे। जहाँ मनीष की सोच पूरी तरह आधुनिक थी, वहीं सबिता पूरी तरह से पुराने जमाने वाली भारतीय महिला, जिसके लिए सिंदूर, चूड़ी, पति, सुहाग बहुत मायने रखता था। मनीष को इस बात से कोई समस्या नहीं थी, पर वो चाहता था कि सबिता थोड़ी सी आज के ज़माने की औरतों जैसी भी हो जाए, और सबिता ये समझकर भी ना समझना चाहती थी। बस इसी को लेकर झगड़े होते थे। धीरे धीरे वक्त बीतता रहा और दोनों में दूरियां बढ़ती जा रही थी। एक दिन सबिता की दोस्त सालू आई। उसने सबिता से पूछा कि क्या हुआ, तो सबिता ने सब बताया। सालू ने सबिता को समझाया कि उसे मनीष को समझना चाहिए। वो उसे बदलने को नहीं कह रहा, बल्कि थोड़ा सा सोच में परिवर्तन लाने को कह रहा है। वो अपनी सोच में बदलाव लाए, पूरा ना सही, थोड़ा ही सही। बस उस दिन के बाद सबिता ने सालू की बातों को समझकर खुद में परिवर्तन लाने शुरू कर दिए थे। मनीष भी हैरान था। इधर शादी के बाद मनीष भी परेशान रहता था। वो रोज ऑफिस में डांट खाता और घर आकर सबिता पर गुस्सा उतार देता। लड़ाई होती दोनों में खूब। शुरुआत में सबिता चुप रहती, लेकिन अब वो भी ये कहता कि उसे घर वालों ने उसे आज के ज़माने की नहीं बनाया, तो उसे भी गुस्सा आ जाता था। एक दिन मनीष ने अपने जूनियर को बिना वजह बहुत बुरी तरह डांट लगा दी। सारा स्टाफ देखता रहा। जब उसे होश आया कि उसे क्या कर दिया, तो उसने सबके सामने माफ़ी मांग ली। उस दिन मनीष के दोस्त प्रदीप ने मनीष से वजह पूछी। पहले तो मनीष टालने लगा, फिर बता दिया और समझाया कि वो खुद उसके लिए क्यों ना बदल जाता। पूरी तरह ना सही, पर खुद को उसकी जगह रखकर क्यों ना देखता। वो अपना घर बार छोड़कर आई है, कैसे अपने को पूरी तरह बदल ले। 1 साल होने को आया है तेरी शादी को। 6 महीने बाद ही लड़ाई झगड़े होने लगे। मनीष थोड़ा सा बदल यार, भाभी के लिए। प्रदीप के कहे ये शब्द मनीष के दिमाग पर हथौड़े की तरह पड़ रहे थे। आखिर उसने फैसला कर लिया कि वो एक आखिरी कोशिश जरूर करेगा। क्या पता सब ठीक हो जाए। सो आज शादी की सालगिरह को ही उसने नए सफ़र के लिए चुना। वैसे वो कुछ दिन से सबिता में परिवर्तन महसूस कर रहा था, तो उसने भी सोचा कि अगर सबिता कर सकती है तो वो खुद क्यों नहीं। आज वो सुबह सुबह सबिता के पास आया, उसे गुड मॉर्निंग विश किया। सबिता ने भी प्यार से वेरी गुड मॉर्निंग कह दिया। फिर बोली, आप फ्रेश हो जाइए, मैं नाश्ता लगाती हूँ टेबल पर, कहकर चली गई। मनीष ने नाश्ता किया और बोला, सबिता सुनो, आज ऑफिस से लौटते वक्त तुम्हारे लिए गिफ्ट लाऊंगा। इसके बाद सबिता को देखकर मुस्कुराया और चला गया। मनीष के जाने के बाद सबिता ने घर का काम निपटाया, जिसमें पूरा दिन गया। शाम को सबिता ने सोचा, जब मनीष ये चाहते हैं कि वो थोड़ी सी आज कल की महिलाओं की तरह बने, तो क्यों ना आज वो वैसी बनकर मनीष को भी तोहफा दे दे। वो घर से निकली, ब्यूटी पार्लर गई, वेस्टर्न ड्रेस खरीदी और शाम तक उसने 7 काम करने वाली लड़कियों जैसी बन गई, और इस बात का ख्याल रखा कि उस पर ये सब अटपटा ना लगे, ना उसके मन को ठेस पहुंचाए। तो सबिता का तोहफा अब तैयार था। शाम हो गई, मनीष आया। उसके हाथ में एक पैकेट था और वो बिल्कुल बदला लग रहा था। उसने बिल्कुल पुराने ज़माने के लोगों की तरह कपड़े वेशभूषा पहनी थी। सबिता देखकर दंग रह गई और मनीष भी उधर सबिता को देखकर दंग रह गया। थोड़ी देर बाद मनीष ने कहा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी ये दूरियां, वो भी तब जब मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। तो सोचा आज से अपने आप को ही तुम्हारे अंदाज से बदल लूँ। तुम्हें ये तोहफा पसंद आएगा और शायद ये दूरियां मिट जाए। ये सब सुन सबिता की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, गलती तो मेरी भी है। जो आपने सोचा वही मैंने सोचा, सो आज ये सब करने की हिम्मत कर ली। सोचा ये सब आपको पसंद आए। मनीष बोला, बहुत सुंदर लग रही हो। ये सुनकर सबिता शर्मा गई। फिर मनीष बोला, वास्तव में गलती हम दोनों की है। हमने सामंजस्य बिठाना ना सीखा, ना ये जान पाए कि एक दूसरे के लिए थोड़ा बदलना ज़रूरी है, तभी रिश्ते खूबसूरत होते हैं।
मैं वादा करता हूँ जितना हो सकेगा खुद को तुम्हारे अनुसार ढालने की कोशिश करूँगा। सविता भी बोली, आप सही कह रहे हैं, मैं भी वादा करती हूँ। मैं अपने को जितना हो सकेगा आपकी परिस्थितियों के अनुरूप ढालूंगी। मैं भी आपसे प्यार करती हूँ, इतना अपने प्यार के लिए ज़रूर करूँगी। इतना कह सविता की आंखों में आंसू जो भर गए थे वो बह निकले। मनीष ने सविता के आंसू पोंछे और बोला, सिर्फ तुम क्यों, मैं भी पूरी कोशिश करूँगा। प्यार तो मैं भी करता हूँ, कहकर सविता को गले से लगा लिया। सविता बोली, इसमें क्या है, देख लो। मनीष मुस्कुराकर बोला। सविता ने देखा तो उसमें सुहाग का जोड़ा था। मनीष बोला, चलो आज फिर से जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं, यूँ समझेंगे कि आज ही हमारी शादी हुई है। सविता ने सुना तो शर्म से मनीष के सीने में सर छुपा लिया। आज वाकई दोनों ने जिंदगी खुशहाल बनाने का तोहफा दिया था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।